जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। भजन 46:11 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वैसे तो ये बात कई जगह बाइबल में दी है, लेकिन भजन संहिता में कई बार रिपीट की गई है। मैंने भजन 46 से पढ़ा है। इसके आगे लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ये भी काफी फेमस लाइन है बाइबल की। बीते दिनों कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है और जो जंग चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। खासकर मसीही लोगों से, जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं उनसे। दुनिया में ज्यादातर लोग शांति प्रिय ही होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबंग होते हैं, या उन्हें लगता है कि वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या करना चाहिए उन्हें। समय बीतता चला जाता है और दुनिया को ऐसा लगता है कि शायद दुनिया इसी तरह से हमेशा चलती रहेगी जैसे आज चल रही है, शांति से। लेकिन एक मजहब ऐसा है जो शांति चाहता नहीं है, उसकी किसी से नहीं बनी है आज तक। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि उनकी थियोलॉजी में ही इतनी गड़बड़ है, जिस वजह से ये जंगें होंगी और होती रहेंगी अंत के जमाने तक, जब तक कि वो असली वाला यीशु मसीह नहीं आ जाता, जो हमारा प्रभु है, उद्धार करता है, जो खुदा का बेटा है। तब तक यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसी भजन 46 के कुछ आयतों ऊपर लिखा है कि वो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वो धनुष को तोड़ता और भाले के 2 टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। ये परमेश्वर की बात हो रही है। परमेश्वर जो पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, ही मेकeth war to cease, वही है जो जंगों को रोक देता है। अब परमेश्वर के कई लोगों ने इस बात को कहा है कि आपकी प्रार्थनाएं इसे रोक नहीं सकते हैं इन जंगों को होने से, लेकिन आप इसमें सुरक्षा मांग सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों को पलटा जा सकता है। हाँ, जंग नहीं रुक सकती, वो तो यीशु मसीह के आगमन तक होती ही जाएंगी। अब आपको अपने देश के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो इन जंगों में फंसे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके लिए जो निर्देश है वो यही है जो भजन 46 में दिया है, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। आप शांत हो, यानी कि शांत होकर एक स्थान पर बैठें और ये बातें आपको विचलित ना करें और आप पर हावी ना होने पाए। आपके लिए निर्देश यही है। वो है जो पृथ्वी भर के झगड़ों को मिटाता है, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? शांत बैठने की। ऐसे वॉर के समय में बी स्टिल और एक्नॉलेज करो कि मैं खुदा हूँ, यानी कि यहोवा परमेश्वर। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये जंग आज नहीं तो कल इजराइल तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन आपको एक्नॉलेज करना है इन सब के बीच में खुदा को, यहोवा परमेश्वर को, उसके पुत्र यीशु मसीह को। क्योंकि एक और खुदा मार्केट में टहल रहा है जिसका नाम अल्लाह है, और वो खुदा है नहीं, ना ही उसके कोई बेटा है और ना ही उसने किसी को भेजा है जो बलिदान दे मनुष्य जाति के लिए। अगर आप इस रेवलेशन को थामे नहीं रह सके तो ऐसे ऐसे मजहब खड़े होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि जिस अल्लाह के नाम से वो निकले हैं वो प्रेम जानता नहीं है और वो दूसरे मजहबों को अपना दुश्मन ही समझता है। आपको यीशु मसीह की बातों में से भी दिखा देता हूँ कि यीशु मसीह ने क्या कहा है ऐसे समय के लिए। मत्ती 24:6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे लेकिन घबरा ना जाना, यही निर्देश है आपके लिए। यू बी नॉट बी ट्रबल्ड। देखो, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। अभी ये सब कुछ खींचेगा और खींचेगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल और भूडोल होंगे। इस जाति पर जाति का मतलब है एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के विरोध में लड़ेगा। दरअसल ये मजहबों की लड़ाई बन जाएगी, जैसा कि अभी आपने पहलगाम में देखा। कौन जानता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाएगी। वैसे अगर आप इसे डीपली देखेंगे तो ये आपको हिंदू वर्सेस मुसलमान दिखाई देगा। आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आप जहां से भी देख रहे हैं। यहोवा ने उस देश का कुशल मांगने के लिए हमेशा से कहा है जिस देश में आप रहते हैं, लेकिन जो गलत आइडियोलॉजी के लोग हैं वो अपने मजहब को सपोर्ट करेंगे, बजाय अपने देश के गुण गाने के दूसरे देश के गुण गाने लग जाएंगे। और ऐसा हो रहा है चारों तरफ। बहुत से वीडियोस आपको भी दिखाई दे रहे होंगे इन दिनों में। बहुत जल्दी ये तस्वीर जो है ये सही साबित होने वाली है। ये मजहबों की जंग बनने वाली है, या कहूं कि बन ही चुकी है। लेकिन विश्वासियों का कर्तव्य है अपने देश के लिए प्रार्थना करना, एक्नॉलेज करना बैठकर कि झगड़ों को तो वही मिटाता है। घबरा ना जाना और बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। सबको जय मसीह की।